अच्छा मलाइका, रमज़ान में ना हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, अनॉइड फील करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सहरी के लिए उठते हैं हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एक ऐसी नींद होती है कि अब पूरी नींद होती है वो अलग चीज़ होती है। अब आप 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद 5-6 बजे सोते हैं जब, तो क्या होता है आपको एक कंप्लीट रात की जो नींद होती है वो नहीं मिलती। बिल्कुल। अब नींद अफेक्ट होने से आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा, सुबह उठे हैं लेकिन थके थके उठे हैं। अब रोज़े में थोड़ा इंसान को भूख भी लग रही होती है, उसकी वजह से बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अब कोशिश करें कि रात के टाइम अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो दिन के टाइम 1 घंटा या फिर इस तरह से थोड़ा नैप ले लें, आपको बेहतर फील करवाएगा। और आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, या अगर आप काम पे जाते हैं नैप नहीं ले सकते, सो नहीं सकते, तो कोशिश करें कि ब्रेक ले लें थोड़ा सा काम से ना। मतलब जैसे अगर आपका ऑफिस टाइम ये है कोई 7-8 घंटे है तो उसके बाद 1 घंटा रेस्ट कर लें, सोए नहीं वैसे आराम कर लें, जिससे आप मेंटली भी रिलैक्स फील करेंगे और आपकी फिजिकली भी आप अच्छा फील करेंगे, बॉडी भी आपकी काम डाउन हो जाएगी, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा ना जब आपको। ओके, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मलाइका, हम अपनी रूटीन को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऑफिस भी जाते हैं, फिर लोग यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं, बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो रोज़े को और साथ जो हमारी रूटीन है दूसरी, उसको कैसे आपस में बैलेंस करें? अच्छा, इसमें ये है कि हम क्या करते हैं, घर में भी आके ऑफिस का काम कर रहे हैं, हाँ, ऑफिस में जाके हम घर की बातें सोच रहे हैं, घर की चीज़ें सोच रहे हैं। पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस लेके आए कि जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस तक ही महदूद रखें, ठीक है, उसको घर पे ना लेके आप वहाँ तो घर में मैसेज आए रिप्लाई ना करें ऑफिस से। आप एक स्पेसिफिक टाइम रखें, जैसे रात को फर्ज करें 9-10 बजे के बाद वो आपका फैमिली टाइम है। उसके बाद अगर ऑफिस से कॉल आ रही है, मैसेज आ रही है, तो कोशिश करें रिस्पॉन्ड कम से कम करें, ठीक है, फोन साइड पे रख दें। और अगर ऑफिस वाले गुस्सा कर जाए फिर देखिए वो तो आपकी अपनी बाउंड्रीज आपने सेट करनी है ना ऑफिस वालों के साथ, कि आपने इस टाइम के बाद मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करना। अब जैसे आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मेरे पेशेंट्स के मैसेज आते रहते हैं, आपको पता है कुछ आउट ऑफ कंट्री से होते हैं, वो तो फिर लेट नाइट मैसेज कर रहे हैं, मैंने उनको मॉर्निंग में ही रिस्पॉन्ड करना है, 10 बजे के बाद मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करती। ऑलराइट। तो अब देखिए इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है, आप थका हुआ फील नहीं करते। अब क्या होगा, नॉर्मली हम करते रात को 11-12 बजे आपको कॉल आ रही है, आप पिक करके रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपकी नींद ख़राब है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब है। और दूसरा रमज़ान की अगर हम बात करें, रमज़ान में भी ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें, अपनी रूटीन का। दूसरा डाइट अपनी अच्छी करें रमज़ान में। आपने बैलेंस की बात की तो डाइट बड़ी ज़रूरी है। हम जंक फूड खा लेते हैं, शाम को अपने अफ्तारी में पकौड़े खा लिए, समोसे खा लिए, अफ्तारी तो होती नहीं है फ्राइड आइटम्स के बगैर, नहीं होती बिल्कुल। तो ये भी आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी ज़हनी सेहत पे बहुत असर करता है, क्योंकि जब आपका स्टमक अपसेट होता है, स्टमक डायरेक्टली आपके ब्रेन से लिंक होता है। बिल्कुल ऐसे इस तरह से आपको आइडिया होगा, जब हम टेंशन में होते हैं हमारे स्टमक में बड़ी इश्यूज आने, एंजाइटी होती है तो फौरन स्टमक इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से हम थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब फील करते हैं रमज़ान में। ये भी एक रीज़न है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं शायद। ऑलराइट। तो हम अभी आपने बात की है कि थोड़ी देर सोते हैं, इफ्तारी के बाद फिर सहरी का टाइम हो जाता है, फिर सहरी में अक्सर लोगों को तो सहरी के बाद सोने का टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस जाना होता है, आगे क्लासेस होती हैं, तो ये जो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और बहुत डेंजरस वे में अफेक्ट करता है। अच्छा। अब देखिए नींद नहीं पूरी हो रही, सर दर्द हो रहा है, बिल्कुल, स्ट्रेस पूरा होता है, दिन दर्द रहती है, हमें समझ नहीं आती, बेचैनी सी हो रही है, गुस्सा आ रहा है हर बंदे पे, कोई आगे काम कहता है, कोई बात करे तो खाने को पड़ते हैं, हालांकि रोजा तो इस चीज का नाम ही नहीं है, रोजे में सबका मूड खराब रहता है। अब देखिए वो यही चीज़ है ना कि हमने काम को इतना ज़्यादा सर पे सवार किया होता है, वो फिर हमारा मूड खराब हो जाता है। नींद, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि नींद थोड़ा सा बीच में नैप ले लें डे टाइम में, बिल्कुल, जो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ईजी कर देगा, थोड़ा काम डाउन करेगा। और हम गुस्से की बात कर ही रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है तो खुद को कैसे काम डाउन करें, कैसे रिलैक्स करें? अच्छा, बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आ रही है, बड़ा आपने क्वेश्चन किया है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। गुस्सा जब आ रहा है, कोशिश करें जहाँ पे हैं आप उधर से थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लें। एक बंदे पे आपको पहले गुस्सा आ रहा है, और अगर ऑफिस में किसी पे गुस्सा आए तो फिर ऑफिस से कैसे निकल सकते हैं? काम तो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती काम से निकल जाएं, आप कोई 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा वहाँ से निकलें, थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा चक्कर वगैरह लगाएं, वॉक करें, पानी पिएं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो गुस्से से अप हुआ होता है, बहुत, हम कहते हैं बीपी शूट हो गया मेरा, वो डाउन होता है। थोड़ा गहरे सांस लें, डीप ब्रीथिंग जिसको हम कहते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करें, उससे क्या होगा, आपका ध्यान उस काउंटिंग की तरफ लगेगा, तो जो गुस्से वाले जो हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं वो डाउन चले जाएंगे। ऑलराइट, मतलब रिएक्ट ना करें, रिएक्ट फ़ौरन से ना करें, क्योंकि आप गुस्से में जब भी बात करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो कुछ गलत बात ही करेंगे हमेशा। बिल्कुल। अच्छा, माइग्रेन की हम बात कर रहे थे, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है रोज़े में, बिल्कुल, तो इसका हल क्या है? अच्छा, इसका हल एक तो ये है कि अपनी डाइट प्रॉपर कर लें,
ठीक है, सहरी में प्रॉपर खाएं। हम सहरी रात को लेट नाइट खाते हैं, सहरी में नहीं खाया जाता, सहरी में प्रॉपर खाएं। दूसरा, अपनी न्यूट्रिशन वाली जो डाइट होती है, जैसे दूध वगैरह को, फल वगैरह को इजाफा कर लें। स्लीप साइकिल थोड़ा सा बेहतर करें, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ना करें। रात के टाइम स्पेशली हम क्या करते हैं, सारी रात सहरी तक करते हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, फिर जब सोते हैं सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही, तो ये मोबाइल फ़ोन को भी थोड़ा सा लिमिट करें। ये भी मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, स्क्रीन टाइम कम करें। ऑलराइट। अच्छा, रोज़े में अक्सर लोगों को बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, तो ये किस वजह से होती है और इसका हल क्या है? अच्छा, ये एक तो होती है आपके स्टमक की वजह से भी होती है। स्टमक अच्छा। अगर आपका अपसेट हो जाता है, आपको पता है भूख लगती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको एंजाइटी, टेंशन, थोड़ा बेचैनी सी रहती है, स्ट्रेस रहता है, मूड आपका अपसेट रहता है। दूसरा, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, उससे ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो इस वजह से आपकी ये स्टमक भी अपसेट रहता है और आपकी डिस्टर्बेंस मेंटली भी आती है। ऑलराइट। तो रोज़े के दौरान जो हमारा काम पर फोकस है, पढ़ाई पर फोकस है, वो बेहतर करने के लिए क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं? अच्छा, इसमें अगर आपने रोज़ों में पढ़ना है, आप कोशिश करें, काम है या स्टडीज़ है, मोस्टली अपनी ऐसी कोई वर्क, अब वर्क वालों को तो मैं नहीं कह सकती कि वो मॉर्निंग की ज़्यादा रखें, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हैं, वो जो आपका फर्स्ट हाफ होता है रोज़े का, उसमें अपनी स्टडी को करें, क्योंकि उस टाइम पे आप एक्टिव होते हैं, सेकंड हाफ में आप स्टडी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो काम करते हैं उनके लिए? अच्छा, उनके लिए कि फ़र्स्ट हाफ में जितना आप काम कर सकते हैं करें, बीच में एक नैप ज़रूर ले लें, 1 घंटे का, हाफ आवर का, जो आपको थोड़ा सा चार्ज कर देगा, थोड़ा बूस्ट अप कर देगा आपको नेक्स्ट आपने जो भी काम करना है। जैसे कोई 1-2 बजे के करीब जो नमाज का टाइम होता है नॉर्मली। वैसे कोई सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो हमारा फोकस बेहतर कर सकते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग? अच्छा, उसमें ये मैं सजेस्ट करती हूँ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज में, जिसमें हम डीप ब्रीथिंग कहते हैं। आपने गहरा सांस लेना है, फोकस करना है अपने सांस पे। ठीक है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह से सांस बाहर निकालें। जब आप अपनी बॉडी पे फोकस करना सीख जाएंगे तो आप काम पे भी डेफिनेटली फोकस कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम औरतों को देखते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने सहरी भी बनानी होती है, इफ्तारी भी बनानी होती है, और फिर अक्सर जो वो हैं जो वर्किंग वेमेन है, 9 to 5 भी कर रही हैं, तो ये जो रमज़ान के दौरान काम है, ये उनकी ज़हनी सेहत पे कैसे अफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हो जाती हैं। उन्होंने हर चीज़ मैनेज करनी है, देखना है। रात को वो शायद उनकी नींद भी इसलिए डिस्टर्ब रहती है कि सुबह और सहरी में आँख ना खुली तो क्या होगा। बिल्कुल। उन्होंने सबको लेके चलना है, तो उनको थकावट रहती है, बेचैनी रहती है। आपने देखा इस वजह से लोगों के जो फीमेल्स है स्पेशली, उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं रमज़ान में ना, या तो साइकिल उनके पहले आ जाते हैं या फिर बाद हो में। जाते हैं। बिल्कुल। ये यही वजह है, जो स्ट्रेस होता है रमज़ान में, डिप्रेशन होते हैं, इसी वजह से उनके साइकिल्स भी अफेक्ट होते हैं। ऑलराइट। तो कैसे मैनेज करें अपनी रूटीन को, और कैसे कम से कम स्ट्रेस लें हम? अच्छा, इसमें स्ट्रेस को कम करना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अब एक फीमेल है, उसने सबको लेके चलना है। उसमें ये है कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके काम करें। अच्छा। आपने एक काम कर लिया, आप ऑफिस से आई हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, एटलीस्ट 5-10 मिनट का ले लें। लेकिन क्योंकि देखिए आप सेहतमंद होंगी, आप ठीक होंगे, तो घर को लेके चलना है ना। आप बीमार हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप 1 महीना पड़ी रहें, आप पहले थोड़ा 5-7 मिनट ब्रेक ले लेके काम करें, जिससे आप रिलैक्स भी रहें और काम भी अच्छे से हो जाए। ऑलराइट, ठीक है। और ये जो हम अक्सर इफ्तार के बाद सोते नहीं हैं, सहरी तक जागते रहते हैं, नमाज पढ़ के हम बिल्कुल नहीं सोते, और हम सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, या सहरी तक हम लूडो खेलते रहते हैं, लूडो खेलते रहते हैं, तो बातें ये क्या सही है, और इसके नुकसानात क्या है अगर ये बिल्कुल हमारे लिए ख़तरनाक है? अच्छा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम कहते हैं कि अच्छा सहरी में फिर आँख नहीं खुलेगी तो हम अभी जाग लेते हैं, सहरी तक लूडो स्टार्ट लेकिन जो रात की नींद होती है ना, रात को कुछ हमारे नींद वाले हार्मोन्स होते हैं, वो रात को ही रिलीज होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उस टाइम पे नहीं सो रहे, जाग तो लेते हैं, लेकिन आपकी जो एक लाइफ का बैलेंस है अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि सुबह में आपने जागना है, रात में सोना है। अब जब आप उसके ऑपोजिट चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस आती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए फिर सोशल मीडिया। आप करें बट लिमिटेड, ऑलराइट। एक्सेसिव अब हर चीज़ उससे ख़तरनाक है आपके लिए। आप 1 घंटा कर लें, हाफ आवर कर लें, लेकिन कोशिश करें सोने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले फ़ोन को साइड पे रख दें। ये जो मोबाइल फ़ोन है आपकी नींद को बड़ा अफेक्ट करता है, मतलब कि आपके जो नॉर्मल स्लीप हार्मोन है, मेलेटोनिन इसको हम कहते हैं, उसको चेंज कर देता है, उसको ख़राब कर देता है मोबाइल फ़ोन या जो इसकी लाइट होती है सोशल मीडिया। तो ये जो हम बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, मोबाइल यूज़ करते करते ही सो जाते हैं, सुबह उठते साथ सबसे पहले हम फ़ोन चेक करते हैं। बिल्कुल। तो ये कितना ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। इवन हमारे बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसको हम सोशल मीडिया एडिक्शन या मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये ऐसे ही आपको अफेक्ट करता है जैसे नॉर्मली कोई और किस्म का नशा हो। आपके ब्रेन के केमिकल्स चेंज होते हैं अगर आप रिसर्चेस देखें। केमिकल इम्बैलेंस। एग्जैक्टली। ऑलराइट। अच्छा, हम औरतों के हार्मोनल इम्बैलेंस के हवाले से बात कर रहे थे कि रमज़ान में उनके जो साइकिल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं और उसका हल क्या है?
अच्छा, वो इसलिए होते हैं कि एक तो स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा होता है, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस हो जाती है, मेंटली भी आप वीक फील करते हैं क्योंकि रूटीन डिस्टर्बेंस की वजह से, और फिजिकली भी आप वीक फील करते हैं। तो ये उसी डिस्टर्बेंस की वजह से आपके साइकिल्स डिस्टर्ब होते हैं।